वेलकम टू क्लास 10th। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 12.2 का, क्योंकि हमने 5 क्वेश्चन तक पहली वीडियो में कर लिए हैं। अब दूसरे पार्ट में इसका ये करेंगे 6 क्वेश्चन। तो इसे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, ठीक है, यानी कि लाइन केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है जी। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत का भी और दीर्घ लघु दोनों के हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है वृत्तखंडों के। पाई की वैल्यू में ये बोल दी है और √3 की वैल्यू में ये बोल दी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सॉल्यूशन नंबर 6। पहले जो जो गिवन है, वी हैव गिवन कि हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में मैं रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है जी। एंगल दे दिया, थीटा दे दिया 60 डिग्री। और चीज़ क्या दी हुई है हमें, देखिए कि पाई की वैल्यू हमें जो यूज़ करनी है वो 3.14 यूज़ करनी है, और √3 की जो वैल्यू है वो हमें 1.73 यूज़ करनी है। ये हमारी कुछ गिवन वैल्यूज़ हैं। अब इनसे हम क्वेश्चन करेंगे। पहला पार्ट जो पूछा है वो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और दूसरा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है इसका फॉर्मूला होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है r² ब्रैकेट में थीटा पाई अपॉन में 360 माइनस के हाफ साइन थीटा। अगर मान लो क्वेश्चन में खाली वृत्तखंड पूछता कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तब भी हम लघु को ही यूज़ करते हैं जब भी यूज़ करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ने ये मेंशन कर दिया है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लघु ही पूछा जाता है। मेजर यानी कि दीर्घ बहुत ही कम पूछा जाता है। इसमें पूछा है पर क्वेश्चन में, तो दीर्घ भी करेंगे, पर पहले अभी लघु वृत्तखंड करते हैं। रेडियस 15 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास 60 डिग्री अपॉन में 360 इंटू में पाई यहाँ पे यूज़ करना है 3.14 अपॉन में 100 क्यों, क्योंकि पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, नीचे मैंने 100 लिख लिया, ठीक है जी। माइनस हाफ साइन थीटा, साइन तो एज इट, थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ये लगा एज इट इज़, ठीक है। अब 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, ब्रैकेट में 0 से 0 कट, 6 से काटा 36 को 6 बार पे, कैंसिल आउट करेंगे, फिर 6 बार पे, 2 से काटा 157 और ये 2 से काटा 3 बार पे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ लिखेंगे 157, कभी भी 100 को मत काटो, क्योंकि हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा और सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन बन जाएगा। माइनस के हाफ एज इट इज़, साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2। अब आप कहोगे सर मैंने √3 की वैल्यू तो लगाई नहीं, √3 वैल्यू अगर अभी निकला है, साइन 60 की वैल्यू में पता लगेगी कि √3/2 होती है, तो इसके आगे वैल्यू पुट करेंगे। अब 225 ब्रैकेट में 157 अपॉन में 300 माइनस के √3 अपॉन में 4। अब यहाँ हो गया 225 ब्रैकेट में एलसीएम ले लिया हमने, 300 और 400 में से एलसीएम कितना निकलेगा 12, तो एलसीएम आया 12, तो यहाँ हो गया 12 को फिर 300 से करेंगे, सॉरी एलसीएम ले लिया मैंने 300, 12 नहीं होगा इसका एलसीएम, 300 ही होगा, गलती से हो गया ये। 300 एलसीएम ले लिया, 300 के टेबल में 300 आता कितने बार पे, 1 बार पे, 1 को मल्टीप्लाई करा 157, माइनस के 300 को 4 से करेंगे तो कितने बार पाएगा 75, तो 75 √3, ये एज इट इज़। अब जो कैंसिल आउट करने का पार्ट है, अब अगर हम ऐसे काटें, इससे काट दिया ये, तो ये काटा 12 बार पे, ये काटा 9 बार पे, 12 से, और ये 9 बार पे, फिर कैंसिल आउट कर कर आंसर जो है वो है 1413, अंदर मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 675 √3 अपॉन में 12, ये बनी हमारी वैल्यू। तो 1413 माइनस 675 इंटू में अब लगाएंगे √3 की वैल्यू 1.73 अपॉन में 12, आगे सॉल्व करा 1413 माइनस के 11
67.75। कैलकुलेट करने पर ये आंसर आया। आगे से माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 245.25 अपॉन में 12। ये आंसर कंप्लीट हो गया हमारे लघु वृत्तखंड का। अब बढ़ते हैं दीर्घ वृत्तखंड की तरफ। दीर्घ वृत्तखंड को सॉल्व करने से पहले एक बार जरा फिर से समझ लेते हैं लघु वृत्तखंड को। कुछ नहीं करा, ये फॉर्मूला में याद रखना पड़ेगा। इस फॉर्मूला को पुट किया, कटआउट किया, कटआउट करने के बाद एलसीएम लिया 300 का एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करा। सिंप्लीफाई करने पर हमने यहाँ से इसे कैंसिल आउट करा 25 से। 25 के टेबल में 2225 आया कितने बार पे 9 बार पे। 25 के टेबल में 300 आया 12 बार पे। कैंसिल आउट कर पूरी कंडीशन बनी ये। तो बढ़ते हैं अब हम दीर्घ वृत्तखंड की तरफ। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो आएगा हमारा, इसे अगर और सॉल्व करें, क्योंकि पीछे मैंने देखा आंसर ये नहीं दिया हुआ है, तो इसे हम और सॉल्व करेंगे। डिवाइड करने पर आंसर आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है हमारा फाइनल आंसर जो पीछे से मैच हो गया पीछे वाले आंसर से। तो अब सॉल्व करते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ का वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त का क्षेत्रफल यही इस तरफ है, ये वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस कर देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो वो ये होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 20.4375 पाई, यानी कि 3.14, पॉइंट से कैंसिल आउट हुआ था नीचे 100 इंटू में आर यानी 15 इंटू में 15 और माइनस में रहेगा हमारा 20.4375। कैंसिल आउट करेंगे, 5 से काटा 3 बार पे 20 बार पे, 5 से काटा 4 बार पे, 2 से काटा 2 और ये हो गया 157। तो ये सब सॉल्व कर कर आया 2 to 4 यानी 2826 अपॉन में 4 माइनस के 20.4375। यहाँ पे 4 ही रहा, ये 2 नहीं है, 4 और 4 से ऊपर वाला भी एज ये काटा नहीं, 314 ही है और 314 को मल्टीप्लाई करा हमने 3 से, तब आया ये आंसर। अब ये आंसर आया 706.5 इज माइनस में 20.4375 माइनस करने पर 8 पॉइंट है ना यहाँ पर, पॉइंट और 365 पॉइंट 3 के बाद पॉइंट 0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया सॉल्व हमारा दीर्घ वृत्तखंड। तब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, यानी कोई जीवा है वो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, ठीक है। तो हमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ जब वृत्तखंड की बात हो रही है तो हमें पता है कि कौन सा वृत्तखंड होगा, हमेशा लघु, फॉर्मूला हमेशा लघु का ही लगेगा अगर वृत्तखंड बोला है, क्योंकि दीर्घ के लिए मेंशन करेगा। अगर वृत्तखंड खाली बोला है तो हम सिर्फ लघु वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, जो होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा अपॉन 360 पाई माइनस के साइन थीटा हाफ साइन थीटा जो होता था। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे। अब सॉल्यूशन नंबर 6 के बाद अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन नंबर 7 की तरफ, जिसमें हमें रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर और एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। हमें निकालने को बोला है वृत्तखंड का क्षेत्रफल थोड़ा मेंशन करेंगे फॉर्मूले को एक्सपेंड करने की बजाय कि थीटा पाई अपॉन में 360 माइनस के अब हो जाएगा साइन थीटा बाय 2 इंटू में कॉस थीटा बाय 2, क्योंकि मैंने एंगल ध्यान से नहीं देखा। अगर एंगल 90 या 60 होता तो हम खाली हाफ साइन थीटा लगाते, बाकी यहाँ पर 120 डिग्री है तो दोनों ले लिए
तो यहाँ हो गया 12, रेडियस है तो 12 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में हो गया 120 अपॉन में 360 इंटू में पाई यानी कि 3.14 था, पॉइंट से कैंसिल आउट करा 100 माइनस के साइन 60 लगाएंगे, 1/2 यानी साइन 60 होता है, और कॉस 1/2 यानी कॉस 60 होता है। ठीक है, 144 इसका हो गया, कैंसिल आउट करेंगे, आंसर आएगा 314 अपॉन में 300, क्योंकि 0 से 0 कट, 12 काटा 36 से कितने बार पाएगा, 12 या 36, तो 3 बार पे, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। सेम साइन की वैल्यू होगी √3/2 इंटू में हाफ 2 बराबर 144, ब्रैकेट में अब कैंसिल आउट करेंगे इन्हें, 314 अपॉन में 300 माइनस के √3 अपॉन में 4। इतना करने के बाद अब इन्हें कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट करने के लिए 314 को हमें काटना पड़ेगा, तो 314 कैंसिल आउट करने के बाद इससे काटेंगे हम, 2 से काट लेते हैं, चलो 2 से काटा, 3 150 और ये 157, 14 को यहाँ से काट लिया 2 से, तो ये कितने बार कटेगा 75, और 2 का काटा 72। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और अंदर सेम 157 हो गया। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर जो मेनली आंसर आ रहा होगा 3768 माइनस 900√3, जो मेरा मेन आंसर है वो है ये, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी बिगड़ गई ऊपर, लेकिन जो सिंपलीफिकेशन करके जो आंसर आया था वो है ये 25, और 3768 माइनस के 900 इंटू में रूट की वैल्यू हो गई 1.73 अपॉन में 25, फिर सॉल्व करेंगे 3716 में माइनस कर 3768 माइनस के 1557.00 अपॉन में 25, 2211 अपॉन में 25, तो आंसर आ गया हमारा 8.44। वो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो गई पर आंसर यही आएगा एज इट इज़, तो ये आंसर निकल गया। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया भी गया है। ये बंध रहा, ये जो घेरा हो गया ये सर्कुलर टाइप यानी चतुर्थांश, ये हो गया हमारा 5 मीटर लंबी डोरी। ठीक है, अब हम बताना है पहली कंडीशन जो है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा घास चरा, यानी ये इतना हिस्सा खाली, इस वाले पोर्शन को छोड़कर। दूसरा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यदि वृद्धि जो चरने वाला होगा उसमें वृद्धि कर दी जाए, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी यानी 5 से थोड़ा डबल बांध दिया जाए, जहां पाई की वैल्यू में ये है। हमें इन दोनों पॉइंटों को निकालना है, तो चलिए निकालते हैं फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों को। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन स्टार्ट। पहला है कि हमें रेडियस दी हुई है 5 मीटर, जो कि बोल रहे हैं पहली रस्सी जो थी वो 5 मीटर थी। अब घोड़े का जो चरा है उसने जितना चरा है उतने हिस्से का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो घोड़े के द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल, यानी ये फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल बन रहा था, ज़रा ध्यान से देखा जाए तो ये जो डायग्राम ऐसे कर कट बनाइए 5 मीटर लंबी रस्सी के हिसाब से बनाए। फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ एंगल कितना है, कुछ नहीं दिया, जब कुछ ना दिया हो तो एंगल होता है 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई की वैल्यू हमें बोलिए क्वेश्चन में 3.14 यूज़ करनी है, तो 3.14। इस पॉइंट को कैंसिल आउट करा तो नीचे आ गया 100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2, तो 20 इंटू में रेडियस कितना देखा है 5, तो अलग अलग करके लिख लिया। अब कैंसिल आउट करते हैं, कैंसिल आउट करने के लिए 0 से 0 कट, 9 से कट 36 कितने बार पे 4 बार पे, 5 से काटा 20
इस 5 से काटा 4, 2 से काटा 157, ये बचा 2। तो जो कंडीशन बनी, जो यहाँ पर बना, वो वैल्यू बनी 157 अपॉन में 4 2 जा 8, 8। इसे और डिवाइड करेंगे, 8 को डिवाइड करा 157 से, तो हमारा आंसर आएगा 19.625। ये मैंने कैलकुलेटर से किया, तो ये आंसर आया मीटर, क्योंकि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना था मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें एरिया निकालना था, एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है। तो ये निकल गया उतने भाग का क्षेत्रफल, जो कि 5 मीटर की रस्सी के हिसाब से था। जैसे कि ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया कि 5 मीटर रस्सी का, ये उसकी घोड़े की रस्सी है, 5 मीटर से बंधा हुआ है वो, और बाकी ये जो बचा हुआ है शेडेड रीजन, ये हमें निकालना था। तो इसका एरिया हमने निकाल लिया पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में बोल रहा है अगर इस रस्सी को 5 की जगह 10 मीटर बढ़ा दिया जाए तो कितने उसमें भाग चला, वो हमें निकालना है। तो कंडीशन नंबर 2 अप्लाई करेंगे फिर। तो रेडियस बढ़ के हो गई 5 से 10 मीटर। अब घोड़े द्वारा वही सेम लाइन चरे गए, घोड़े द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल, तो वही फॉर्मूला क्वाड्रेटिक 3 थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर, थीटा यानी कि 90 डिग्री, तो 90 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई यानी 3.147, पॉइंट के बाद पॉइंट कैंसिल आउट करा तो 100 आ गया, इंटू में रेडियस हो गया 10, इंटू में 10 कट आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 से कटा 4 बार पे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ बचा 4/2 से काट दिया 157 अपॉन में चला गया 2। तो ये आया डिवाइड कर 2 को डिवाइड करा 157 से, तो पॉइंट में आएगा हमारा आंसर 78.5 मीटर स्क्वायर। तो ये जब होगा जब 5 मीटर रस्सी के हिसाब से घोड़े का खाया हुआ क्षेत्रफल, और ये 10 मीटर के हिसाब से। तो हमें यही निकालना था इस क्वेश्चन में, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 भी।